बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रब करन कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। कह मुन सुन प्रभु विनती मोरी, स्तुति करव कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरि मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत उजोरी। मुनि बोले, भगवन मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। महिमा बहुत बड़ी है और मेरी बुद्धि तुच्छ है। जैसे सूर्य के सन्मुख पट बीजने अर्थात जुगनू का प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसे ही मैं तुच्छ बुद्धि से आपकी महिमा वर्णन नहीं कर सकता। भगवान को सन्मुख पाकर अपने भागों की सराहना करते हुए स्तुति करते तृप्त नहीं होते, फिर अंत में एक प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना इस प्रकार है। मायावश जिम जीव रहै सदा संतन मगन। मायावश जिम जीव रहहि सदा संतत मगन। तिम लागौ मोहि प्रिय करुणाकर सुंदर सुखद। हे करुणा सागर सुंदर और सुखदाता भगवन, जैसे अज्ञानी जीव सदा ही माया के वश होकर उसमें मगन रहते हैं, इसी प्रकार आप मुझे अरे लगो और मैं आपके प्रेम में सदा मगन रहूं। फिर कहते हैं, अस अभिमान जाए जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम भक्ति तजी चाह कल्याणा। सो नर अधम श्रृगाल समाना। हे प्रभु, ऐसा अभिमान भूल कर भी मेरे अंदर से दूर न हो। ऐसा अभिमान भूल कर भी मेरे अंदर से दूर न हो कि मैं सेवक हूँ और श्री भगवान मेरे स्वामी हैं। हे दीनबंधु, जो भक्ति को त्याग कर किसी दूसरे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करना चाहता है, वह मूर्ख है और नीच श्रृंगाल कहिए गीदड़ के समान है। मालूम होता है यहाँ गीदड़ का प्रमाण इस कारण दिया गया है कि गीदड़ सूरमा नहीं होता बल्कि बुझदिल, डरपोक और कायर होता है। भक्ति के मार्ग पर चलना शेर दिल सूरमों का काम है, जैसे संतों का वचन है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए।
भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। प्रेमा भक्ति का मार्ग अत्यंत ऊंचा मार्ग है। इससे बढ़कर और दूसरा कोई ऊंचा मार्ग नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान और जप तप आदि सब नीचे रह जाते हैं। या यूं समझना चाहिए जैसे फल पक जाने पर फूल पत्ते आप से आप झड़ जाते हैं, ऐसे ही प्रेमा भक्ति के आ जाने से बाकी सब साधन आपसे आप छूट जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह ना समझना चाहिए कि दूसरे साधन बिल्कुल ही मिथ्या हैं और उन साधनों की कमाई करने वाले बेकार समय नष्ट करते हैं। नहीं, वह साधन भी अपनी जगह पर जरूरी है। जैसे फल से पहले फूल जरूरी होते हैं और फूलों के बिना फल आ नहीं सकता, इसी प्रकार वह साधन भी अपनी हैसियत के लिहाज से जरूरी है। उन सारे साधनों की आखिरी मंजिल, मकसूद भी प्रेमा भक्ति ही है। जब हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो गई तो जानिए कि ज्ञान, वैराग्य और योग आदि तमाम साधनों का फल प्राप्त हो गया। फिर संतों ने ऐसा भी कहा है कि जैसे एमए की पढ़ाई को वह विद्यार्थी समझ सकता है जो बीए पास कर चुका होता है, ऐसे ही प्रेमा भक्ति के मार्ग पर भी वही जीव चल सकता है और यह पढ़ाई उसी की समझ में आ सकती है जिसने पिछले अनेक जन्मों में परमार्थ की कमाई करते करते अपने संस्कार इस हद तक पवित्र बना लिए हैं कि अब वह आसानी से प्रेमा भक्ति के प्रसंग को समझने लगा है, अर्थात इस फल को खाने लगा है। सुन मुनि बचन राम मन भाए, बहुर हर्ष मुनिवर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगहु देहु सो तोही। सुतीक्षण जी के इस प्रकार भक्ति से भरपूर वचन सुनकर भगवान के मन को अति भाए, अर्थात प्यारे लगे और फिर प्रसन्न हो उसको अपने हृदय से लगाया। अति प्रसन्नता से बोले, हे मुनि, मुझे अपने ऊपर परम प्रसन्न जानकर वर मांगो, जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। संतों की वाणी कहती है कि भगवान ने प्रेमा भक्ति के वश होकर एक अवसर पर इसी प्रकार कहा है, प्रेमी के मैं कर बसहू, यह तो मेरा वसूल। प्रेमी के मैं कर बसहू, यह तो मेरा सूल। चार मुक्त दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। भगवान कहते हैं, मैं सदा प्रेमियों के हाथों में बसता हूं, अर्थात उनके अधीन हूं। वह जहां चाहे मुझे ले जाएं, मेरी बागडोर उनके हाथों में है। उनके प्रेम के बदले चारों मुक्ति तो उनको ब्याज में दे देता हूं और मूल तो उनका ही दिया ही नहीं जाता, और मूल तो उनका दिया ही नहीं जाता। वह चारों मुक्तियां कौन सी हैं जो भगवान के घर से प्रेमी को ब्याज में मिलती हैं? उनकी व्याख्या इस प्रकार है, सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज मुक्ति। सालोक मुक्ति कहते हैं भगवान के लोक में प्रवेश करना। सामीप मुक्ति कहते हैं भगवान के समीप पहुंच जाना। सारूप मुक्ति कहते हैं भगवान के रूप के
साक्षात दर्शन कर लेना। और चौथा है सायुज मुक्ति, कहते हैं भगवान के ध्यान में लीन हो जाना। यह 4 मुक्तियां हैं। भगवान कहते हैं यह चारों मुक्तियां ही एक प्रेमी को ब्याज में मिलती हैं, परंतु मूल उसका हमेशा मेरे सिर पर रह जाता है। भाव की मैं प्रेमी का सदा ही कर्जदार रहता हूं। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति ना छोड़े पास। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। जब भगवान श्री राम जी ने अपने परम प्रेमी सुतीक्षण जी को वर मांगने के लिए कहा कि हे मुनि, इस समय जो मांगो, जो चाहो वो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। तब सुतीक्षण जी बोलते हैं, मुनि कहा मैं वर कबहु न याचा। समुझ न परे झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। मुनि बोले, प्रभु मैंने आज तक कभी कोई वर मांगना नहीं चाहा, कोई वर नहीं मांगा। कारण यह कि मुझे समझ नहीं है सच क्या है और झूठ क्या है, क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। इन बातों का ज्ञान मुझे नहीं है। हे दासों के सुख देने वाले भगवान, जो आपको अच्छा लगे वही मुझे दे दो। तब भगवान आप ही बोलते हैं, अविरल भक्ति बिरत विज्ञाना। हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो वर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अखंड अचल भक्ति अर्थात जो कभी चलायमान न हो। हे मुनि, तुम उस भक्ति को प्राप्त करोगे तथा विज्ञान के भी भंडार होगे, और फिर संपूर्ण गुणों और ज्ञान के निधान भी तुम होगे। यह वर भगवान ने प्रसन्न होकर स्वयं ही भक्त को दे दिए। अब यह वर पाकर चतुर प्रेमी आगे से फिर प्रार्थना करता है, हे प्रभु आपको जो अच्छा लगा आपने वह वर मुझे दिया और मैंने पाया, परंतु अब मुझे वह दो जो मुझे अच्छा लगता है। वह क्या है? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिये गगन इंद्रियो, बसहु सदा निष्काम। हे प्रभु, लक्ष्मण जानकी सहित धनुष बाण धारण किए आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा निवास करो। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री लक्ष्मण रामचंद्र जी का संवाद कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छल हीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। वनवास की अवस्था में भगवान एक बार सुख के आसन पर विराजमान थे कि लक्ष्मण जी ने
छल रहित कुछ प्रश्न किए। छल रहित इसलिए कहा है कि प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न वाद विवाद के ख्याल से किया जाता है, अर्थात जिसमें जीत हार का विचार होता है कि देखें कौन जीतता है और कौन हारता है। दूसरा प्रश्न वह है जो वक्ता की परीक्षा के निमित्त किया जाता है कि वक्ता के अंदर कितनी विद्वता और ज्ञान है। तीसरा प्रश्न अपनी बुद्धि की चतुरता दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि वक्ता पर प्रकट हो जाए कि हाँ, यह भी विद्वान है। यह 3 प्रकार के प्रश्न करने वाले मनुष्य संतों की दृष्टि में बहुत घटिया प्रकार के मनुष्य होते हैं। परंतु चौथी प्रकार का प्रश्न, जिसमें प्रश्न करने वाला स्वयं उस बात को नहीं जानता और श्रद्धा भक्ति के साथ वक्ता से पूछता है, वह संतों के दरबार में उत्तम मनुष्य माना जाता है। यह प्रश्न छलहीन होता है। यही चौथी प्रकार का छलहीन प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया। क्या कहते हैं? वह देव, मनुष्य, देवता, मुनि और चर अचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी जानकर पूछता हूं। मोहि समुझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभक्त करहूँ जहि दाया। हे देव, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि सब कुछ त्याग कर आपकी चरण धूलि की सेवा करूं, भाव चरण कमलों की सेवा में लग जाऊं, दूसरी किसी भी तरफ ध्यान न जाए। पूछते हैं, हे भगवान, प्रथम तो ज्ञान का स्वरूप बतलाइए कि ज्ञान किसे कहते हैं, और दूसरे वैराग्य का स्वरूप वर्णन कीजिए, अर्थात ज्ञान वैराग्य का तत्व क्या है यह समझाइए। तीसरे माया का स्वरूप भी बतलाइए कि माया किसे कहते हैं। सो चौथे उस भक्ति का स्वरूप क्या है जिस पर आपकी अति कृपा है, जिसको पा लेने से आप भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। ईश्वर जी वही भेद प्रभु, सकल कहो समुझाए। जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, सो अब समझा कर कहो, जिससे मन के शोक मोह और भ्रम दूर होकर आपके चरण कमलों की प्रीति उत्पन्न हो। यह 5 प्रश्न हैं जो लक्ष्मण जी ने किए। अब भगवान उत्तर देते हैं, थोरे महा सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मत मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहि वस कीन्ही जीवनी काया। हे भाई, थोड़े में ही समझाकर कहता हूं, तुम बुद्धि, मन और चित्त को लगाकर सुनो। मन, चित्त और बुद्धि की संपूर्ण शक्तियां जब एकत्र होकर वचनों को सुनने में लग जाती हैं तो गूढ़ से भी गूढ़, तो गूढ़ से गूढ़ आशय की भी शीघ्र ध्यान में बैठ जाता है। इसलिए इन तीनों को एकाग्र करके वचन सुनने को कहा गया है। सो प्रथम माया का स्वरूप बतलाते हैं। देह में अहम भाव, अपने पदार्थों में ममता, मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात
यह मेरा शरीर है, यह मेरे पदार्थ हैं, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है और मैं इसका मालिक हूँ। यह वस्तु अपनी है और वह वस्तु बेगानी है। यह मोड़ तोड़ की दृष्टि, यह मोड़ तोड़ की सृष्टि सब माया है और यही बंधन है, और यही बंधन है। इसी माया रूपी बंधन में संसार के अनेक जीव बंधे रहते हैं। इसी माया रूपी बंधन में संसार के अनेक जीव बंध रहे हैं। कबीर साहब का भी वचन है, मोर तोर की जेवड़ी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके नाम आधार। गुरुवाणी में वचन आया है, मेरी मेरी धार बंधिन बंधिया, मेरी मेरी धार बंधनी बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया, शोधत शोधत शोधित विचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया। इस मेरी मेरी के बंधन में बंधा हुआ जीव कभी नरक कभी स्वर्ग के चक्कर काटता रहता है। भाव नरक स्वर्ग सब ही जीव के लिए बंधन है और सब ही माया का पसारा है। शोध शोध कर यानी मथ मथ कर ये तत् निकाला गया है कि नाम के बिना यह जीव बाजी अवश्य ही हार जाएगा। यह संतों महापुरुषों के फैसले हैं और यही कुछ भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। गो नाम इंद्रियों का है, अर्थात हाथ पैर लिंग गुदा और वाक ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। कान त्वचा नेत्र जिह्वा और नाक ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। गोचर कहते हैं इंद्रियों के विषयों को अथवा जहां तक भी मन जाता है। हे भाई, वह सब ही माया जानो। जहां तक मन जाता है वह सब ही माया जानो। संतों के भी वचन है कि यह शरीर एक रथ के समान है। यह शरीर एक रथ के सदृश है। 10 इंद्रियां इस रथ के साथ घोड़े जुते हैं और मन रथवाई है, जो इन घोड़ों के द्वारा इस रथ को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता रहता है। और जीव रूपी जो रथ का सवार है वह बेचारा बेबस और मजबूर है। वह बेचारा बेबस और मजबूर है। वह इसलिए कि चूंकि मन स्वयं माया के मसाले से बना है। मन स्वयं माया के मसाले से बना है, माया का ही रूप है और सदा माया में ही इस जीव को भी प्रवृत्त रखना चाहता है। इस कारण इसकी जितनी भी दूर दराज की दौड़ धूप होती है सब माया के घेरे अंदर ही होती है। सब माया के घेरे अंदर ही होती है। मन जो भी सोचता है माया के अंदर सोचता है। यह जीव रूपी सवार इस रथ पर बैठा हुआ मन की कोचवानी में सदा दुखी बना रहता है और जन्म जन्मांतरों तक दुखी ही चला जाता है। इसलिए संतों का उपदेश होता है, हे जीव, यदि तुझे माया के बंधनों से मुक्त होकर
सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो तुझे अपने रथ का कोचवान बदलना होगा। और यह बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि जिस हालत में सवार के रथ को चलाने वाला कोचवान ही सवार का शत्रु हो, तो उस हालत में उस सवार की जो दशा हो सकती है उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। संत बार बार उपदेश करते हैं कि मन शत्रु है, धोखेबाज है। जीव को इसकी घातों से होशियार रहना चाहिए। इस जीव की वर्तमान अवस्था उस सेठ की सी है जो अपने बहुत धनमाल समेत एक टांगे पर सवार हुआ था, परंतु यह नहीं जानता था कि टांगे वाला कैसा है। टांगे वाले का यह धंधा था कि सवारियों को अपने टांगे पर बिठाता और घुमा फिरा कर ऐसे रास्ते पर ले जाता जहां उसके साथी चोर डाकू छुपे रहते थे। जब टांगा उस जगह पर पहुंचता तो वहां किसी बहाने से टांगे को रोक देता और डाकुओं को इशारा दे देता। तब वह डाकू आते और उन सवारियों का माल लूटकर उनको मार मार कर अधमुआ बनाकर किसी अंधी गार में फेंक देते। यह उनका पेशा था और टांगे वाला उनसे मिला हुआ था। जब उस सेठ को भी वह घुमा फिरा कर वहीं ले गया तो उस सेठ की भी वही दुर्दशा हुई जो सब की होती थी। संतों का वचन है कि जीव भी इसी प्रकार धोखे में आया हुआ है कि इसने अपने रथ की बागडोर मन को सौंप रखी है और मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी चोरों से मिला हुआ है। इसे चाहिए कि मन की बजाय अपने शरीर रूपी रथ की बागडोर गुरु के हाथों में दे दे, क्योंकि सतगुरु इस जीव के मित्र हैं। उनकी रहनुमाई में इस जीव के जान और माल दोनों सुरक्षित होंगे और अंत में वह सुरक्षित ही अपने निजधाम और सुखधाम में जा निवास करेगा। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से साफ शब्दों में कह दिया, हे भाई, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय अथवा मन की सारी दौड़ धूप सब माया का पसारा है। अब आगे इस माया के भी दो रूप बतलाते हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या वह माया है जिसके अधीन यह जीव संसार रूपी अंधे कुएं में गिरा हुआ बड़ा दुख भोगता है। यह अविद्या रूपी माया बड़ी दुष्ट और अतिशय दुखदाई है। दूसरी माया विद्या रूप है। उसका काम है जगत की रचना करना और जगत की रचना के गुण उसके वश में है। वह मालिक कुल की आदि शक्ति की प्रेरणा से जगत की रचना करती है। उसमें अपना बल नहीं है। यह इन चौपाइयों का सीधा अर्थ है। संतों का वचन है कि यह दोनों प्रकार की माया हर हालत में माया ही है। यह अलग बात है कि इसके दो रूप वर्णन किए गए हैं और दोनों का काम भी पृथक पृथक बतलाया गया है, परंतु वास्तव में यह दोनों रूप माया के ही हैं। वह एक रूप से अपने जाल को बिछाती है तो दूसरे रूप से उसमें फंसाती है। अब आगे ज्ञान और वैराग्य का रूप बतलाते हैं। ज्ञान मान जहां एको नाहीं, देखत ब्रह्म रूप सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान उसको मानो
अर्थात ज्ञान उसे कहते हैं जहां दोनों में से एक भी नहीं है। जहां दोनों में से एक भी नहीं है अर्थात ना विद्या कहिए शुद्ध माया है और ना अविद्या कहिए मलिन माया है। माया के दोनों रूपों से न्यारा होता हुआ ज्ञानवान है। वह सारे जगत में व्यापक ब्रह्म स्वरूप को देखता है। अब आगे वैराग का स्वरूप वर्णन करते हैं। हे प्यारे, परम वैराग्यवान वह है जो तीन गुण कहिए सत रज तम अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों की समस्त सिद्धि शक्तियों को तिनके के समान त्याग देता है। इस पर एक कथा भी है। कथा है, कहते हैं किसी गरीब घसियारे के घर में एक लड़का पैदा हुआ जो लूला और पिंगला था। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसे बेकार और अपने ऊपर बोझ समझकर एक महात्मा की कुटिया पर जाकर छोड़ दिया। वास्तव में वह पवित्र संस्कारी आत्मा था। कुटिया में पहुंचकर इस तरह प्रसन्न हुआ जैसे वह अपने घर आ गया हो। महात्मा ने उसका सत्कार किया और अपना लिया। आश्रम की तरफ से उसके शरीर का पालन पोषण होने के साथ साथ भक्ति की भी शिक्षा दी जाने लगी। उस शिक्षा में गुरु का उपदेश जो होता था वह यह था, बेटा निष्काम होकर भजन भक्ति करो, कुछ मांगना नहीं। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीव को माया के अनेक लालच देती है। हे बेटा, उसमें अटकना नहीं। यहाँ तक कि किसी समय माया तेरे सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश की सिद्धि शक्ति का भी लोभ दिखावे तो उस माया का ही रूप जानकर त्याग देना। हे बेटा, भक्त को भक्ति के मार्ग से गिराने के लिए माया के पास 2 शस्त्र हैं। पहले तो वह भय दिखाती है, डराती और धमकाती है। यदि ये डर अर्थात भय का शस्त्र काम नहीं देता, भाव यह कि भक्त इससे घबराता नहीं तो फिर वह दूसरा लोभ का शस्त्र प्रयोग करती है, अर्थात अनेक प्रकार से लोभ लालच दिखाकर उसके मन को भरमाती है। परंतु जब दोनों शस्त्र उसके बेकार हो जाते हैं और भक्त दोनों की परवाह न करता हुआ अपने मार्ग पर चलता जाता है तो फिर शरण में पड़ जाती है और सेवा करती है। इसलिए बेटा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भक्ति के मार्ग पर चलते चलो। इस प्रकार का उपदेश हर समय सुनते सुनते उस लड़के की वृत्ति संसार के मोह माया के पदार्थों से उपराम हो गई थी और सच्ची भक्ति का रंग चढ़ गया था। क्योंकि एक तो वह रूह संस्कारी थी, दूसरे गुरु का उपदेश सच्चा मिल गया था, जिसका फल यह हुआ कि उसकी सच्ची भक्ति की सुगंध खिले गुलाब की तरह दूर दूर तक जा पहुंची। जनता उसके दर्शनों को आने लगी और सच्चाई तथा भक्ति के असली स्वरूप का अवतार जानकर उसके चरणों में झुकने लगी। जब इस प्रकार महिमा बहुत फैल गई तो स्वर्ग तक भी उसकी आवाज जा पहुंची। स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से शिवलोक और वहां से विष्णु लोक तक उसकी महिमा का वर्णन होने लगा कि मृत्युलोक में एक संत का अवतार हुआ है, जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलने लगती है। सो इस प्रकार महिमा को सुनकर उन तीनों शक्तियों अर्थात
ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उस संत के दर्शनों की इच्छा हुई। वह अपनी धर्म पत्नियों सहित तीनों मृत्युलोक में उतरे और उस परम संत के दर्शन पाकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। दर्शन करके जब वापस लौटने लगे तो ख्याल आया कि इनको कुछ देकर जाना चाहिए। बोले, हे प्यारे, कुछ मांगो। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं। हम जहां भी जाते हैं, यदि हम प्रसन्न हो जाएं तो कुछ वर देकर आते हैं। इसलिए आप कुछ वर मांगिए। जो वर आप मांगेंगे उसको हम पूरा करेंगे। बालक रूप संत ने कहा, मुझे गुरु की आज्ञा है, कुछ मांगना नहीं, इसलिए आप इन चीजों का लोभ मुझे न दीजिए। वह बोले, नहीं प्यारे, हम लोभ नहीं दे रहे। यह हमारे दिल की प्रसन्नता है कि हम कुछ देना चाहते हैं। सच यह है कि आपकी भक्ति को देखकर हम इतने प्रसन्न हुए हैं कि इस समय जो भी कुछ मांग सकते हो मांग लीजिए, हम देने को तैयार हैं। बालक रूप संत ने मन में विचार किया कि एक तरफ तो गुरु का वचन है कि कुछ मांगना नहीं, और दूसरी तरफ यह सिद्धि शक्तियों के वरदान का लालच है। मालूम होता है कि यह सब माया का ही खेल है, क्योंकि इन आगे आने वाली बातों की चेतावनी गुरु महाराज ने पहले ही दे दी थी, सो मुझे इन बातों में नहीं आना चाहिए। इतने में फिर तीनों देव बोले कि बेटा कुछ मांगो। तब बालक रूप संत ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा, यदि आप कुछ अवश्य ही देना चाहते हैं तो जो कुछ मैं मांगना चाहता हूं वह दीजिए। वह बोले, मांगो। तब उसने नम्रता सहित क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी इच्छा यह है कि आप कृपा करके वापस पधार जाइए और मुझे बार बार कुछ मांगने को मत कहिए, क्योंकि मुझे गुरु की आज्ञा ऐसी नहीं है। मैं यही कुछ आपसे मांगता हूं। यह सुनकर तीनों देव अति प्रसन्न हुए। अपनी संपूर्ण सिद्धि शक्तियां बिना मांगे ही उसको देते हुए प्रसन्न हो अपने अपने आश्रमों को चले गए। इसका नाम है सच्चा वैराग्य, और इसी वैराग्य का स्वरूप भगवान लक्ष्मण को दर्शा रहे हैं। यहाँ तक लक्ष्मण जी के 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया है। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर अब इस प्रकार देते हैं। माया ईश न आप कहाँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। वास्तव में यह जीव मालिक कुल की अंश है और मालिक का ही रूप है, परंतु भूल और भ्रम के कारण मालिक से अलग होकर जीव बन बैठा है। संत महापुरुष इसे इसकी खोई हुई वास्तविक अवस्था वापस दिलाते हैं, अर्थात माया की गुलामी से छुटकारा दिलाकर माया का मालिक बनाते हैं, अथवा इसे उसके निज घर में पहुंचाते हैं, जो कि मायापति भगवान का निज धाम और धुरधाम है। श्री रामचंद्र जी महाराज जी कहते हैं कि जब तक यह अपने आप को माया का पति नहीं जान पाता, तब तक यह जीव हस्ती के अंदर है, परंतु ज्यों ही इसने अपनी वास्तविक अवस्था को पा लिया तो माया की गुलामी से मुक्त होकर बंधन बांधने छोड़ने वाला, सबसे परे और माया को आज्ञा देने वाला शिव अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर हुआ। आगे कहते हैं, धर्म ते बिरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना,
जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई। धर्म से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष पद मिलता है, ऐसा वेद कहता है। हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। इस चौपाई में भगवान ने एक अति गूढ़ भेद की बात कही है, जिसको आम लोग नहीं समझ सकते। वह यह कि धर्म से वैराग उत्पन्न होता है, वैराग से योग और योग से ज्ञान, फिर ज्ञान से मुक्ति का प्राप्त होना बतलाया है। यह शब्द बहुत सोचने और विचारने के योग्य है। भगवान फरमाते हैं कि धर्म से वैराग की उत्पत्ति होती है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि धर्म वास्तव में वही है जिसके करने से संसार से वैराग उत्पन्न हो जाए, और विरुद्ध इसके जिस धर्म को धारण करने से संसार से और माया के पदार्थों से मोह, प्यार और अहंकार की उत्पत्ति हो, वह धर्म नहीं है। अब देखना यह है कि संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जो भगवान राम जी के सिद्धांत के अनुसार धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते होंगे। देखने में जो कुछ आता है, आम हालत तो ऐसी है कि लोग असली धर्म कर्म से लाखों कोस दूर चले गए हैं। बीज नाश नहीं, संसार में ऐसे जीव भी जरूर हैं जो धर्म के असली तत्व को समझते हैं, परंतु ऐसे जीवों की संख्या बहुत कम है। आम लोग जिन कर्मों को धर्म समझकर करते हैं, उनके फल को अगर देखा जाए तो उनसे वैराग उत्पन्न होना तो कहाँ, उल्टा वैराग के विरुद्ध उनके मन में माया के पदार्थों में अधिक फंसाव, बंधन और अहंकार दिखाई देते हैं। और यह बात कोई छुपी हुई नहीं है। जब यह अवस्था है तो वह धर्म कैसे धर्म हुए जिनके करने से वैराग की बजाय उल्टा अहंकार पैदा हो। वास्तविक बात यह है कि असली धर्म का रूप केवल वक्त के सद्गुरु महापुरुष ही दर्शा सकते हैं, वरना अपनी मनमति से जीव जो कर्म धर्म करता रहता है, उनका फल वैराग कदाप नहीं हो सकता। कारण यह कि मन जो जगत से वैराग पसंद नहीं है, मन को जगत से वैराग पसंद नहीं है, वह तो माया का रूप है और जीव को सदा इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त रखकर माया के बंधन में बांधना चाहता है। वह वैराग उपजाने वाले कर्म जीव को कब करने देता है। इसलिए संतों का यह उपदेश होता है कि जिज्ञासु को गुरु की मति के अनुसार कर्म करने चाहिए, क्योंकि गुरु की मौज के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं और अपने मन का दखल उनमें नहीं होता तो उनका फल वैराग और भक्ति होता है, और यही निष्काम कर्म होते हैं, अर्थात रूहानी कर्म होते हैं। मन का तो स्वभाव है कि वह जो भी कर्म इस जीव से कराता है, उसमें शारीरिक सुखों की अनेक ही कामनाएं बंधी होती हैं। भला उनसे वैराग की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। परंतु गुरु के मार्ग पर चलते हुए जो कर्म किए जाते हैं, अर्थात जो कर्म सद्गुरु जीव से करावें, वही यथार्थ में असली धर्म है। शर्त यह कि उनमें अपने मन की मौज का दखल ना हो, तो ऐसे पवित्र और खालिश रूहानी कर्मों के करने से अवश्य वैराग पैदा होगा, और वैराग फिर अभ्यास में वृत्ति लगेगी, यानी योग होगा, जिसका फल ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर यह सिलसिला आप से आप बंध जाएगा, क्योंकि
जिस मकान की बुनियाद ठीक होती है तो ऊपर मकान भी ठीक से बनता है। अगर बुनियाद ही खराब हो तो मकान अच्छा क्यों कर बन सकता है। आगे चलकर भगवान कहते हैं, धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति का प्राप्त होना। यह जो कुछ भी आपको बतलाया गया है सो आपने समझ लिया है, परंतु हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूं वह तो मेरी भक्ति है, जो कि स्वाभाविक ही सुख रूप और भक्तों को सुख देने वाली है। इसमें वैराग, योग, ज्ञान आदि सब आपसे आप आ जाते हैं। सो भक्ति कैसी है आगे बतलाते हैं। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, यानी खुद मुख्तियार है, यानी खुद मुख्तियार है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, और ज्ञान विज्ञान आदि सब उसके अधीन है। हे प्यारे, भक्ति का सुख अनुपम कहिए उपमा से रहित है। वह सुखों की मूल अर्थात जड़ है। सृष्टि के संपूर्ण सुख भक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु वह सुखों की मूल भक्ति मिलती कहां से है। जब संत मिल जाएं और फिर वह दयाल हो जाएं, तब भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भक्ति के भंडारी संत हैं। यह काम धुर से उन्हीं के सुपुर्द हुआ है, और इस अनमोल दात के खजाने की चाबी संतों के ही पास है। भाव है कि हे लक्ष्मण, यदि जीव भक्ति की दौलत चाहता है तो उसे संतों के द्वारे पर जाना चाहिए, उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न कराना चाहिए, उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करना चाहिए। जब वह प्रसन्न होकर दयाल हो जाएंगे तो भक्ति की दौलत से माला माल कर देंगे। भक्ति योग सुने अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन शिर नावा। नाथ सुनत मम गत संदेहा, भयो ज्ञान उपजे नवनेहा। यह भक्ति योग का प्रसंग सुनकर लक्ष्मण जी ने अति सुख माना और श्री भगवान के चरणों में सिर नवाकर प्रार्थना करने लगे। हे नाथ, आपके वचन सुनने से मेरे मन से सब संदेह दूर हो गए, हृदय संशय भ्रमों से साफ हो गया और ज्ञान उत्पन्न होकर नई प्रीत उपज आई है। आगे चलकर रावण की बहन सूर्पनखा से भेंट होती है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गत व्यभिचारी। लोभी यस चाह चारु गुमानी, नभ दुहि दूध चाहती ये प्राणी। लक्ष्मण जी सूर्पनखा से सेवक होकर जो शरीर का सुख चाहता है और भिखारी होकर मान चाहता है, अथवा व्यसनी कहिए विषयी पुरुष धन चाहता है, व्यभिचारी पुरुष शुभ गति की इच्छा रखता है, इसी प्रकार लोभी पुरुष संसार में यश चाहता है और अहंकारी पुरुष अपनी शोभा का इच्छुक है। तो यूं समझना चाहिए कि यह सब प्राणी आकाश से दूध दूहना चाहते हैं। भला कभी किसी ने आकाश से भी दूध निकाला है? भाव यह कि सारी बातें व्यर्थ हैं, इनका पूरा होना तीनों काल में असंभव है। अब आगे सुनिए रावण मारीच संवाद। गुरु जिम मूढ़ करत मन बोधा,
कहु जग मोहि समान को योधा, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। रावण कहता है, हे मूर्ख, गुरु समान तू मुझे समझाने लग गया है। भला बता तो सही, जगत में मेरे समान कोई योद्धा है? तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि 9 व्यक्तियों के साथ विरोध करने से भला नहीं होता। 9 व्यक्तियों के साथ विरोध करने से भला नहीं होता। वह 9 व्यक्ति कौन कौन से हैं? अगली चौपाई में उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य वंद कब मानस गुनी, उभय भात देखस निज मरड़ा, तब ताकेस रघुनायक शरणा। हथियार बंद, पहला है हथियार बंद, दूसरा है भेद जानने वाला, तीसरा है प्रभु जिसके राज्य में बसे, चौथा है सठ मूर्ख, पांचवा है धनवान, छठवा है हकीम, सतवा है भाड़, आठवां है कवि छंद बनाने वाला और नौवा है गुणवान मनुष्य। इनसे वैर न करना चाहिए। रावण इस समय मूर्ख हो रहा है, इससे दुश्मनी अच्छी नहीं है। यदि मैं इसकी बात नहीं मानता हूं तो यह अभी ही मुझे खत्म कर देने को तैयार है। इधर रावण के हाथों मृत्यु है, उधर भगवान के बाण लगने से मृत्यु होगी। दोनों भांत से मृत्यु तो आ ही गई है, परंतु इस मूर्ख के हाथों से मरने से तो भगवान के हाथों मरना अच्छा है। ऐसा विचार कर भगवान की शरण का आसरा लेकर उठ खड़ा हुआ, मानो अंतकाल में सबकी ओर से चित्त को हटाकर केवल भगवान का ख्याल करता हुआ चल पड़ा, ताकि भगवान के पवित्र हाथों से इस पंचभूतक चोले का त्याग करके उनके निज धाम को प्राप्त करें। अब गीधराज जटायु को शुभ गति देना। अविरल भक्ति मांगवर गृद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अंत काल में भगवान के दर्शन पाकर और अविचल भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु पंचभूतिक शरीर का त्याग कर हरिधाम कहिए बैकुंठ को चला गया। भगवान ने यथा योग उसके शरीर के दाह आदि की क्रिया अपने हाथ से की। इस पर शिव जी महाराज पार्वती जी से कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग अमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष भोगी, गत तेहि दीन्हि जो याचक योगी, गति तेहि दीन्हि जो याचत योगी। भगवान कितने दीन दयाल और कोमल चित्त वाले हैं। भगवान कितने दीन दयाल और कोमल चित्त हैं, जो बिना ही कारण अपने दासों पर कृपा करते हैं। गीध नीच पंछी मांस आदिकों का भक्षण करने वाला, परंतु उसको वह गति दी जो योगी जनों को प्राप्त होनी दुर्लभ है। यह सब भगवान के चरणों में सच्चाई और प्रेम भक्ति का प्रताप है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। सुनो पार्वती, वह लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान को छोड़ अर्थात भुलाकर विषय भोगों के साथ प्रीत करते हैं। फिर शिव जी पार्वती से
शबरी और राम का संवाद करते हुए कहते हैं, ताहि देह गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। अब कबंद नाम एक गंधर्व को गति देकर उदार चित्त भगवान श्री राम शबरी भीलनी के आश्रम में चरण पधारते हैं। अब तक तो मार्ग में जो दैव योग से मिलता गया उसे गत देते गए, किंतु शबरी को अब स्वयं घर पर जाकर गत देने चले। धन्य है शबरी की भक्ति। शबरी ने देखा कि भगवान उनके गृह में आए हैं, तब मुनि के वचन सुमिरण कर बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि के वचनों की कथा इस प्रकार है। यह भीलनी मतंग ऋषि की शिष्य थी और उनकी बड़ी सेवा करती थी। जब वह परम धाम को जाने लगे तब वह भी चलने को तैयार हो गई, इसलिए कि अब मेरा यहाँ और कौन है। आपके सहारे जीवन के दिन व्यतीत हो रहे थे, अब आप पधारते हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। मुझे जी कर अब क्या करना है, मुझे जीकर अब क्या करना ही है। ऋषि बोले कि तू यहाँ ही रह, भगवान तुझको दर्शन देने यहीं आएंगे। ऋषि बोले कि तू यहाँ ही रह, तुझको भगवान का दर्शन यहाँ ही होगा। सो वह वहीं रहने लगी और भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में 10,000 वर्ष तक वहां ही ठहरी रही। तब भगवान आए तो गुरु के वचनों को स्मरण करके अति प्रसन्न हुई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। कमल के समान नेत्र, विशाल बाहु, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय में बनमाला पहरे श्याम गोरे रंग वाले दोनों भाइयों को देखकर शबरी चरणों के साथ लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज शिर नावा। सादर जल लेई चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। प्रेम में ऐसी मगन हुई कि मुख से वचन नहीं निकलता। बारंबार चरण कमलों पर सिर रखती है, फिर आदर पूर्वक जल लेकर चरण धोए, चरणामृत लिया और फिर सुंदर आसन पर भगवान को बिठाकर भोग लगवाने लगी। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कह जानी। प्रेम सहित प्रभु खायो, 12 बार बखान। बहुत मीठे मीठे कंद मूल फल भगवान जी के आगे लाकर रखे। भीलनी का चिरकाल से यह नियम रहा था कि वह जिस वृक्ष के मीठे फल और जिस बेरी के मीठे बेर देखती थी वही प्रतिदिन लाकर रखती थी और भगवान के आने की बाट देखा करती थी। भगवान प्रेम सहित उन बेरों का भोग ही लगाते हैं और साथ साथ सराहना भी करते हैं कि इनमें बड़ा स्वाद है। पाड़ी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत उर बाड़ी।
कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई और अपने भगवान के दर्शन पाकर हृदय में बहुत प्रीत बढ़ी। हे प्रभु, आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो नीच जाति और महा मंद मति वाली हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंदे गंवारी। कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भक्त करे नाता। संसार में जो अधम से भी अधम और अत्यंत अधम स्त्री है, हे प्रभु, मैं उन सब से नीच और मंद मत वाली गंवार स्त्री हूं। भगवान कहते हैं, हे भीलनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहत कैसे, बिनु जलवारिद देखिए जैसे। जात पात कुल के धर्म, बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, यह सब ही हो, परंतु एक भक्ति न हो तो वह मनुष्य ऐसे है जैसे बिना जल के बादल होते हैं। वह मनुष्य ऐसे है जैसे बिना जल के बादल होते हैं। भाव यह है कि ऊपर लिखे समस्त गुण संपन्न होता हुआ मनुष्य यदि मालिक की भक्ति से विमुख है तो संसार में उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब आगे चलकर श्री भगवान भीलनी के प्रति 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।